बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, कॉमर्स स्टूडेंट जो हैं कॉमर्स फील्ड के जो ग्रुप है कॉमर्स का, क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर हमारा रिड्यूस सिलेबस हमें थोड़ा सा बता दें। तो कॉमर्स ग्रुप के बच्चे जो हैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भाई वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर है बिज़नेस मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका 50 मार्क्स का होता है। ये एक बुक है बिज़नेस मैथ की। इसमें जो चैप्टर हैं 1 2 3 4 लिखे हुए हैं बिज़नेस अर्थमेटिक्स। और फिर है ये ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट एंड ये आगे एंटिटीज़ हैं। फिर 4 वाला है फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो मतलब ये चैप्टर तो तकरीबन सारे ही हैं मेरे ख़्याल से, क्योंकि बिज़नेस मैथ में चैप्टर ज़्यादा नहीं है, 6 ही चैप्टर हैं शायद। तो उनके जो है ना वो दे दिए आपको टॉपिक्स, ठीक है। 4 भी देख लें और उसके बाद लास्ट 5 है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो मुझे याद है मेरे ख्याल में 5 या 6 ही चैप्टर हैं मैथ के। तो इनको जो है वो इसमें आपको टॉपिक्स के तौर पे दे दिया है, लेकिन इसमें कोई ख़ास रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि मैथ मैंने जो गेस्ट पेपर लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिया था बहुत अथेंटिक था, 100% लगा था, इसलिए इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, तो इसमें कोई ख़ास रिड्यूस नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसको आप बहरहाल फिर भी देख लें। ये देखें आगे आ गया ना 6 और 7 भी, ठीक है। बाइनरी नंबर और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो हाँ, यही मेरे ख्याल में 6 या 7 चैप्टर हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स वगैरह दे दिए हैं वो तकरीबन सारे ही वही हैं जिसका पेपर बनता है, और मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किया था। आप अगर उसी की तैयारी कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नया भी बना दूंगा, वो भी इंशाल्लाह आएगा। इसी तरह अकाउंटिंग में देख लें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जर्नल है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस है, स्पेशल जर्नल यानी कैश बेस कैश बुक जिसको हम कहते हैं, फिर है पीटी कैश बुक, ठीक है। और 6 है अदर स्पेशल जर्नल्स। तो अगर अकाउंटिंग के बच्चे भी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मालूम होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं यही हैं और अहम होते हैं। और 7 है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और 8 है करेक्शन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो तकरीबन यही टॉपिक्स होते हैं जो मुझे याद पड़ता है। अकाउंटिंग में भी यही चैप्टर्स हैं। उसमें जो है अब कुछ टॉपिक्स वगैरह अगर कम किए हों मुझे तो कोई ख़ास इसमें लग नहीं रहा। बहरहाल आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ, हाँ ये सॉरी इसी का 9 और 10 है ईयर एंड एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग इंट्रीज़। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे बच्चों की जान जाती है वो तक उन्होंने कम नहीं किया। अगर यही एक कम कर देते तो बच्चों को बहुत भला हो जाता और बच्चे भी सुकून में आ जाते, क्योंकि बच्चों का यही कहना सर इसका जो है ना हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो बहरहाल तकरीबन सारे ही चैप्टर हैं। उसके बाद आ जाए प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जिसको हम POC कहते हैं भाई। तो इसमें भी देख लें चैप्टर 1 है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, 4 है चैप्टर पार्टनरशिप का, 5 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, 6 है पार्ट 3 यानी ट्रेड एंड मार्केटिंग। इसमें भी तकरीबन मैंने देखा है POC में भी सारे चैप्टर्स आए हैं, चैप्टर सब लिए गए हैं। उसके बाद 7 में देख लेंगे आप होल सेल वगैरह जो होता है। फिर चैप्टर 8 है रिटेलिंग। फिर चैप्टर 9 में 10 है 8 9 10 फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो तकरीबन शायद एक आधा बीच में से चैप्टर उन्होंने 6 स्किप किया है मेरे ख़्याल से। हाँ 6 चैप्टर इसमें नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं है। और तकरीबन जो है उसके बाद चैप्टर उसके बाद भी हुए हैं, डायरेक्ट आया 14 15, ठीक है। और इसी तरह 19 20 21 25। हाँ यानी इसमें चैप्टर काफ़ी थे, तो काफ़ी बीच में से जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। लेकिन जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया है जिन चैप्टर्स में से वो तमाम चैप्टर इसमें मौजूद हैं। आप लोग भी मेरा गेस्ट पेपर बिल्कुल टैली करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट चीज़ें रिड्यूस नहीं की जाती। अच्छा जी, उसके बाद है इकनॉमिक्स, ठीक है। इकनॉमिक्स में 1 2 3 लिखा हुआ है 100% 100% 100%। कब तक कहाँ तक है? ये है कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन तक। फिर उसके बाद भी है बल्कि चैप्टर 8 9 तकरीबन 10 11, यहाँ से इन्होंने 12 से कम किया है चैप्टर जो है। आप देखेंगे तो वो 12 से इकनॉमिक्स में कम किया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब आ जाएँ क्लास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग है भाई, तो इसमें भी है 1 2 3
4, 5, 6, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लॉस, फिर पार्टनरशिप में एडमिशन है, फिर पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, और पार्टनरशिप में लिक्विडेशन है। पार्टनरशिप तो खैर इंपॉर्टेंट होती है सेकेंड ईयर के हिसाब से, उसमें बहुत सारी ये चीज़ें हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप एडमिशन बता दिया, लिक्विडेशन भी बता दिया। फिर है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, ये आपको पता है इशूइंग शेयर्स वगैरह का होता है, डिबेंचर वगैरह, ये आपने अगर किए हों बहुत इजी रहता है एंट्रीज़ के लिए। फिर है अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिटेन अर्निंग और डिस्पोजेबल ऑफ नेट इनकम, ठीक है। तो ये आपका, और उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स, और 10 है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल कंसर्न्स। तो अब ये जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ये अकाउंटिंग देखकर भाई उनको आइडिया होगा कि कुछ अगर स्किप किया है, मुझे तो खैर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये आपका सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का जो है ये रिड्यूस पेपर है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें है बैंकिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स ही POC जो फर्स्ट ईयर में थी, उसको अब बैंकिंग में इसमें दिया गया है। तो चैप्टर 1 यानी चैप्टर 5 है बैंक्स क्रेडिट, चैप्टर 6 है बैंक एडवांसेस, चैप्टर 7 है यूजेज ऑफ बैंकर फंड्स, फिर चैप्टर 8 है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर उन्होंने सीरियल नंबर के साथ चैप्टर देखिएगा जो जो चैप्टर दिए हैं। फिर चैप्टर 11 है बैंक एडवांसेस एंड फंड्स, फिर चैप्टर 12 है सेंट्रल बैंक, फिर 13 है क्रेडिट कंट्रोल, यानी बीच में से एक चैप्टर स्किप किए गए हैं। यानी अब हमने पीछे 8 तक पढ़ा, फिर 11 है, फिर इसमें 14 नहीं है, फिर 17, 18, 19 ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है चैप्टर 1 to 4 और 6 to 10 हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो वो इसमें यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद जो है कमर्शियल जोग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं होती, कमर्शियल जोग्राफिया होता है। तो इसमें भी 100% के आपके 4 हो गए। फिर है वर्ल्ड पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर जो आगे हैं। शुरू के 4 चैप्टर 100% हैं। उसके बाद ये 3 चैप्टर्स के जो हैं आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, और इसके अलावा भी हैं चैप्टर शायद कमर्शियल जोग्राफिया में। लास्ट यही है बस ना, लास्ट कौन सा था, 6 पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, और 7 है ट्रांसपोर्टेशन। तो कमर्शियल जोग्राफिया में भी तकरीबन ये 4 चैप्टर तो शुरू के सारे हैं, और आखिर के जो 3 हैं उसमें से आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसका गेस्ट पेपर भी बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, बड़ा अहम सब्जेक्ट होता है ये भाई। तो इसमें आपका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, और फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर है ग्राफ डायग्राम। इसमें प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर होता है, आपको याद होगा, बहुत अहम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता है, वो ज़रूर रखा होगा इन्होंने। तो अभी देखते हैं, ग्राफ एंड डायग्राम्स हैं। और उसके बाद देखें कहाँ है, एवरेजेस चैप्टर 4 है। इसमें भाई एवरेजेस के जो हैं सारे ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। वेट मीन्स है, लोकेशन ऑफ मीडियंस है, लोकेशन ऑफ मोड्स हैं, ये सब जो टॉपिक्स आने हैं वो उन्होंने यहाँ पे आगे दे दिए हैं। उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी का ही, और चैप्टर 5 है इंडेक्स नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन समझे 50% होती है, और इसका मुझे पूरा श्योर था कि इसको मतलब स्किप तो खैर नहीं कर सकते थे। टॉपिक्स दे दिए हैं, लेकिन ये बहुत अहम चैप्टर होता है और बहुत मज़े का भी है। अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये समझ होगी। तो ये आप लोगों का भाई गेस्ट पेपर था, सॉरी रिड्यूस पेपर है ये आपका भाई। तो इसमें अगर आपको चीज़ समझ में ना आई हो, बच्चे कल से बहुत ज़िद कर रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बना दी है कॉमर्स वालों के लिए। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर जो है कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।